नमस्कार और हार्दिक स्वागत करतानी देख रहल बानी जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन और आज के कार्यक्रम में अपने के फिर हमने के स्वागत करे के चाहतानी। जैसे कि अपने जानते बानी कार्यक्रम संदर्भ नियमित रूप से अपने देखते आ रहल बानी और हर बीएफए के एक सप्ताह में अपने मैथिली में, एक सप्ताह अपनी भोजपुरी भाषा में संदर्भ कार्यक्रम देख सकतानी और हमने के कार्यक्रम के इंतजार कर रहल अपने संपूर्ण तमाम लोग के हम हार्दिक धन्यवाद देवे के चाहतानी। और ये जैसे कि एक जने अतिथि के साथ हमने के कार्यक्रम की अवधि भर बातचीत करेनी सन और वहाँ के पेशा से संबंधित साथ साथ ही अभी के समसामयिक विषय पे केंद्रित हो के भी हमने के बातचीत करेनी सन। और आज हमने के साथ बानी हमने के अतिथि गोरखा पत्र के पूर्व प्रधान संपादक सीताराम अग्रहरी जी, वहाँ के हम स्वागत करतानी। नमस्कार। नमस्कार। ठीक बानी? हाँ, एकदम बढ़िया बानी जी। अभी हाल फिलहाल कौन काम में व्यस्त बानी रहुआ? बस अभी काम ही नहीं के बैठल बानी, लिख पढ़ करे वाला आदमी बानी जी। तो अब जैसे कि हमने जानते बानी रहुआ 3 दशक से सक्रिय रूप में पत्रकारिता से जुड़ल बानी, गोरखा पत्र के भी बहुत ही एक कहल जाए तो प्रतिष्ठित पद में भी रहनी, प्रधान संपादक के रूप में भी काम कैल बानी, फिर भी अपने ऐसने बैठल बानी कहनी है फ्रीलांसर के रूप में अभी कार्यरत बानी। फिर भी रहुआ के तो अभी बड़का पोस्ट में कोनो बड़का संस्था में एक हाकिम के रूप में हमने के देखे के रहे ना, मतलब अभी जो किस्म का हमारे सबके समाज बा कि जरूर बहुत सारा लोग जो हमारे मित्र सब पत्रकारिता क्षेत्र के मित्र सब भी कहेला कि जे सर बैठल बानी कुछ नहीं करल बानी, तो हम कहले कि भाई हमार तो स्वभाव तो नहीं है कि दूसरा के पास में जो है जाके मांगे वाला। हमारे सबके समाज ऐसा होना चाहिए कि लोग खुद पूछे कि तोहर जरूरत बा जी, तो शायद ओकर प्रतीक्षा में भी बानी और ऐसा कोई प्रस्ताव आई, ऐसा कोई सुझाव आई, ऐसा कोई सहकारी के बात है तो जरूर आगे जाए। लेकिन हमार स्वभाव जो है शुरू से रहल कि जो है यदि हमारे पास में कुछ बा समाज के देवे के खातिर, हमारा पास में कुछ बा, यदि कुछ सेवा कर ले बानी, कुछ चाहना बा, कुछ विजन बा, कुछ योजना बा, कुछ समर्पण और सेवा के भाव बा हमारा अंदर में, ये हमारा बुझाइला लागेला। लेकिन जकरा जरूरत बा हमरा लागेला कि जो है वो लोग सबके खुद पूछना चाहिए। हम एक बनिस्पत के हम लोग सबके पास पहुँची, लोग के खुद जानना चाहिए कि एक ऐसा आदमी बा कि जे कुछ न कुछ सेवा कर सकेला, जकरा पास में कुछ न कुछ पत्रकारिता क्षेत्र के माध्यम से, खास करके जकरा में हम 3 दशक से ज़्यादा समय से आबद्ध रहली जी। तो अब शायद हमार ज़रूरत लोग के शायद हाँ उतना महसूस ना हो क्या, या हमारे सबके समाज ऐसा बा कि शायद हमार सबके जैसन लोग सबसे थोड़ा सा कहीं अनफिट जे बा हमार सबके परिवेश में, तू खुद पहुँचा, तू खुद अपन पैरवी कर, तू खुद लोग के पास में जा। एक बनिस्पत हमार चाहना बा कि जो लोग खुद जो आवे कि ना सीताराम जी अपने के जरूरत बा, समाज के जरूरत बा, अपने के जौन काबिलियत बा ओकर कद्र ना भेल कहल जाओ तो साफ साफ। अब हम कहते हैं कि जिस समाज में हम रहता नहीं उस समाज में ज़रूर का बा कि बहुत सारा ऐसा लोग बा। वान गॉग बहुत बड़ा आर्टिस्ट रहलन हॉलैंड के, है ना, सौभाग्य से हमारा हॉलैंड जाए के मौका भी मिलल, लेकिन जीवन काल में उनकर जो मूल्यांकन ना भेल। बहुत सारा दुनिया में ऐसा लोग बा कि जगह जीवन काल में वो तरीके से लोग के जे मतलब समाज के उनकर निधन के बाद में लोग के मालूम है कि बाप रे तब इतना बड़का आर्टिस्ट। हम एक मतलब वान गॉग से हम तुलना करके नहीं चाहता नहीं, हमारा ऐसा बहुत सारा लोग बा, हमरा से ज़्यादा काबिल लोग सब बा, हमरा से ज़्यादा महत्वपूर्ण लोग बा, हमरा से ज़्यादा मतलब प्रतिभावान लोग सब बा, है ना। तो लेकिन हमारे सबके समाज बा ऐसा कि शायद समाज के जो है सोच है कि अब उस सोच में हम शायद अनफिट बानी, हुए खातिर जो है बैठल बानी। खैर बिल्कुल, लेकिन बैठल बानी तो हम निष्क्रिय नहीं थे। दिन बिल्कुल एकदम आई हाँ। अभी फ्री बानी कोनो बात नहीं खे, लेकिन अभी के जौन सिनारियो बाटे अभी रहुआ तो बहुत लंबा समय से पत्रकारिता में आबद बानी है। रहुआ के जौन शुरुआती दौर रहे अभी के वो अवस्था नहीं खे। अभी के पत्रकारिता, नेपाली पत्रकारिता के खास बात कल जाओ तो बहुते फर्क आ गल बा, बहुते बदलाव सब आ गल बा। तो अभी के नेपाली पत्रकारिता के अवस्था कैसन बाटे राउर दृष्टिकोण से? परिवर्तन आइल बा, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया बा। जैसे
अब हम गोरखापत्र में रह के खेलकूद क्षेत्र में भी लंबा समय तक खेलकूद पत्रकार मंच के संस्थापक के संयोजक अध्यक्ष बनी। आज एगो कार्यक्रम रहा तो का बाकी उ टाइम के जे है बीट भी ना रहा, बीट सिस्टम भी ना रहा उतना, उ टाइम में भी काम कर ले बनी। लेकिन हमारा लगता कि जो है पत्रकारिता क्षेत्र हमारे सबके समय से जो मात्रात्मक जो है परिवर्तन बहुत ज़्यादा भइल बा। गुणात्मक परिवर्तन जो है अभी भी कि एगो पत्रकार ऐसे एगो आवाज़ लगावा था, है ना, वो शिव के तेसर आँख हऊ, एगो सच्चा पत्रकार शिव जी के तेसर आँख हऊ। वो जे नेत्र खोली तो सारा समाज जो है ना, सारा राष्ट्र जो ओकरा पिछाड़ी में पत्रकार के उ भूमिका होला। जैसे अपने भी बानी प्रतिमा कि वाटरगेट कांड जैसन जो है अमेरिकन सिस्टम में एक राष्ट्रपति के राजीनामा देवे पड़ल, रिजाइन करे पड़ल, महाभियोग लागल। तो का बा कि जे गुणात्मक रूपांतरण होना चाहिए पत्रकारिता। फिर हम पत्रकार के सिर्फ नहीं दोस्त दे रहा बनी में हमारे समाजो ऐसा बा। जैसे अब मीडिया काउंसिल विधेयक जितना बड़का चेंज के बाद में मीडिया काउंसिल विधेयक आयल यहाँ, तो मतलब जे पत्रकारिता बा ओकरो जो है शायद इतना भी फ्रीनेस जो है, ओपननेस जो है सहन ना भेल शासक सबके, और बहुत दबाव भी पड़ल। तो हम कहता नहीं कि जो है पत्रकार के भी अपन अपन कमजोरी बा कुछ अभी भी गुणात्मक काहे कह रहा बानी कि रूपांतरण नहीं खेल बा कि अभी भी देखता नहीं कि जे पत्रकार महासंघ के चुनाव आ रहा बा जी, तो चुनाव के जो ट्रेंड्स बाटे तो अभी भी पुराना ट्रेंड से कोई खास फर्क नहीं बा। लेकिन अभी दिखाई में हमने के काथी आवेला कि गुटगत तनिक सा पत्रकारिता जैसन कुछ दिखाई पड़ेला। अगर रउआ स्वतंत्र रूप से चुनाव में उम्मीदवारी देता नहीं तो राउर उतना महत्व ना दिखेला लोग, रउआ कितना भी काबिल रही रउआ हार निश्चित बाटे। लेकिन अगर कोनो गुट में या कोनो समूह में रउआ आवतानी मिला के आपन ग्रुप में आईनी हाँ तो जीत सुनिश्चित होखेला। खर्चा भी इतना ज़्यादा दिखाई देवेला आजकल, मतलब पत्रकारिता में उतना पैसा नहीं खे, लेकिन चुनाव के वक्त हमने के देखे के मिलेला कि कितना मतलब खर्चा होखेला, कितना पानी के जैसन पैसा बाहर जाला। तो ये जौन एक ट्रेंड आ रहल बाटे ये गलत है सही है या समय के बदलाव के साथ अभी के समय में ये मुनासिब है, कैसन बुझाला रहुआ? हमरा पत्रकार के खुद सचेत होना चाहिए कि हम का बनी। हम जब गोरखापत्र में रही अपने कलीग सबके भी कहत रही कि भाई हम ओकर झोला ढोएम, नेता के झोला ढोएम तो कही कि हमार कार्यकर्ता है, नेता के नज़दीक हो सकता नहीं, ओकरा हम वोट डाल सकता नहीं, ओकरा हम चुनाव में कहीं ना कहीं हमारा वोट डालना बा। अपने लोकतंत्रवादी वही कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हमारा केकरो न केकरो वोट डालना बा तो अपन इच्छा के अनुसार वोट डाली। लेकिन अपने जब कार्यकर्ता हो जाए, पार्टी के भातृ संगठन के से आबद्ध जब हो जाए तब तो अपने के स्वतंत्रता तो खुद जो है खत्म हो गई। तो कहते नहीं कि सेल्फ सेंसरशिप हो गई अपने के। अपने कोई पक्ष से यदि आबद्ध होता नहीं है ना, अपने प्रेस यूनियन से, प्रेस चौतारी से, प्रेस संगठन से यदि जुड़ता नहीं है ना, हम जिंदगी में आजीवन हम लोकतंत्रवादी के रूप में रही पत्रकार के रूप में, लेकिन हम कोई संगठन के रूप में ना रही, एक प्रतिवाद प्रतिरोध करते आ गए। एक मतलब उस साथी सबसे हमारे कोई दुश्मनी कुछ ऐसा नहीं खे, लेकिन हम चाहते हैं कि मूलभूत बात में यदि हम पहले जो है पॉलिटिशियन बनी कि जो है पत्रकार बनी, हम पॉलिटिशियन होके कि पत्रकार होके, तो हमारा सबके डिसाइड करे पड़ी खुद जी कि हम पहले का बनी। यदि हम पहले पत्रकार बनी, हम पहले पत्रकार बनी तो हम सबके पहले के पत्रकार होए पड़ी। यदि हमारे पार्टी के नेता गलती काम करता, हमारे पार्टी के लोग सब गलती काम करता था, वहाँ पर हम उतना ही मुखर हो जैसे हमारे पार्टी के विपक्षी लोग के प्रति में जो हमारा दृष्टिकोण रही, नेता के पक्ष में पार्टी के प्रति दृष्टिकोण रही। तो ये खातिर ये सब कारण खातिर हमको शुरू में कहली कि मात्रात्मक परिवर्तन बहुत भइल बा, प्रविधि के बहुत ज़्यादा विकास भइल बा, नया पुस्ता के लोग भी आयल बा, निमन अच्छा पत्रकार भी आयल बा, लोग सब भी आयल बा किस्ता में कहता नहीं है ना। लेकिन समग्रता में जो का बा की जो पत्रकार के समस्या भी बा, पत्रकार के समस्या भी बा, ये अलग से पत्रकार के कमजोरी भी बा कि पहले हम पत्रकार होएला ना चाहली। और पत्रकार महासंघ के चुनाव में हम ठीक कहली अपने प्रतिमा कि जब पत्रकार महासंघ के चुनाव में हमू कोई समय में एक बार कलबलगुड़ी में झापा में उठल रही, ओकरा बाद में जिंदगी में हम कहली कि ना ये चीज़ ठीक नहीं है ना। और हम दुर्भाग्य से 2 वोट से हम हार भी गईली, तो वो हार के हम जीत समझ ले बनी कि उस समय से हमारे मन में एक काब आयल कि हमार आइडेंटिटी, हमार लेखन करी, हमार कैमरा करी, हमार शब्द करी, हमार संकल्प करी, हमार साहस करी, हमार सच्चाई करी, हमार मूल्यांकन जो है कोई संघ संगठन ना करी, हमार मूल्यांकन वो आधार में ना हो सकेला
कि हम कोई महासंघ के या केकरो हम अध्यक्ष बन गेली, सचिव बन गेली, महासचिव बन गेली, पता ना काहे लोग सब इतना एकरा पीछे पागल होइल बा जी कि बहुत मेन राजनीति देखे के मिलेला आजकल पत्रकारिता में भी। ई बारे में राउर विचार का बा? तो वह कहता नहीं, तो हम कहता नहीं कि जे आपने मन से पहले ये बात निकाल दी। हम पहले बहुत सेंसिटिव होकर संवेदनशील होकर कहली कि ये पत्रकारिता शिव जी के तेसर आँख ह। बड़का बड़का राज्य सत्ता हिल गई बा। हम सब सरस्वती के है ना, और सेवक सेविका बानी, पुत्र पुत्री बानी, हम सब साधक साधिका बानी। हम सब यदि हमरा से कोई सत्ता टकराई तो उसे वहाँ चूर हो जाई, लेकिन हम चाहते हैं कि सत्ता के अनुचर होके या अनुचरी होके, सत्ता के अनुगामिनी होके यदि हम पीछे पीछे दौड़े है ना, और झंडा बोक के झोला बोक के दौड़े, तो भाई हमारे से कोई हैसियत का हुई। आज जे पत्रकार महासंघ के चुनाव ते को रिफ्लेक्शन संकेत आई, रोग के लक्षण आई। वे खातिर हम कह रहा सोच रहा बानी भीतर भीतर कि ये जे है कि मात्रात्मक विस्तार मात्र भेल नेपाल के पत्रकारिता के, गुणात्मक विस्तार होना बाकी बाबी। जिस दिन गुणात्मक विस्तार हो उस दिन में ये देश के नेता सब कभी भी कहे कि पत्रकार हमेशा जनता के पक्ष में रहेला, है ना। ये वॉइसलेस के वॉइस कहेला पत्रकार के, लेकिन हम केकर वॉइस हो जाइली? पत्रकार के नहीं कहता नहीं, वकील, डॉक्टर, प्रोफेसर सब एगो कतार में लागल। प्रज्ञा हर पेशा में, प्रज्ञा प्रतिष्ठान में देखी कि जे भाई नेता के कृपा बरस जाए, कहीं थोड़ा सा जब बरस जाए तो हम प्राज्ञ हो जाए। तो नेता के प्राज्ञ भेल, पार्टी के प्राज्ञ, पार्टी के पत्रकार, है ना। हम सिर्फ पत्रकारिता भी लोग नहीं देखल, समग्र राष्ट्र में एक ई बा। हाँ, ई बा कि एकरा बावजूद भी कुछ पत्रकार लोग, कुछ वकील लोग, कुछ प्रोफेसर लोग बा, स्वाभिमानी लोग हर जगह बा, हर क्षेत्र में बा। लेकिन जो अपने के एगो जवाब कली काहे पीछे बानी, लेकिन ओकर कदर नहीं कि समाज ऐसा नहीं के बनल बा कि ओकरे चुनी जे ओकरा जय जयकार करी, है ना। तो जय जयकार करे वाला लोग के जो है बाहुल्य हो गए बा। काहे कि हम सब खुद कमजोर बानी, हम सब खुद कृपा चाहेली, हम सब खुद निगाह चाहेली, है ना। लेकिन एगो समय भी ऐसा आई, और शायद आ रहा बा, वो समय आ रहा बा कि एगो समय ऐसा आई कि कुछ न कुछ लोग तो आई भाई कि ये आदमी थोड़ा सा लीक से हट के अलग बा, एकरा अपना पेशा पर, अपना निष्ठा पर, अपना सत्य निष्ठा पर पूरा विश्वास बा, अपन समर्पण पर, अपन सच्चाई पर एकरा जो है एकरा आत्मविश्वास बा। एगो समय आई ऐसा शायद आई, बिल्कुल बिल्कुल आई सर। और ये समग्र रूप में देखल जाओ तो हरेक समुदाय से लोग अभी पत्रकारिता में लागल बाटे, लोग निमन कर रहल बानी, वहाँ लोग के बहुते काबिल तारीफ बाटे, काम भी उनकर, लिखाई भी, प्रस्तुति भी। ई रूप से देखल जाओ तो मधेसी पत्रकार, सीमांतकृत पत्रकार या फिर पिछड़ा वर्ग, दलित, जितना भी हमने के तनिक सा कम संख्या में पत्रकारिता में लागल बाटे लोग, उस सब के बारे में रउआ काथी कहता नहीं? अभी बहुते लोग पत्रकारिता में आ रहल बानी, आगे बहुत बढ़ चुकल बानी, ये सब देखला पर कैसन बुझाला उ लोग के अवस्था? ना अभी तो हम तो पहले से भी जब मधेश में मीडिया हाउस जिस समय में ऑन भेल कार्यक्रम भी हम रही, महाराज जी राजेंद्र महतो जी भी रहा, हमारा रिक्वेस्ट भी भेल कि संभाले खाती। बेसिकली हम कहले कि पत्रकार तो पत्रकार कोई मधेसी पहाड़ी वाला बात नहीं थे, लेकिन एगो बात बा कि उस टाइम में भी हम यही बात कहते रही, अभी भी महसूस करते नहीं कि यदि मूलधार के पत्रकारिता के अलावा अलग से कोई मधेसी पत्रकार का अपना आइडेंटिटी चाहता, कोई थारू पत्रकार का आइडेंटिटी चाहता, कोई आदिवासी जनजाति के पत्रकार के आइडेंटिटी चाहता, कोई दलित के पत्रकार के आइडेंटिटी चाहता, या कोई महिला के पत्रकार के आइडेंटिटी चाहता, एक मतलब बा कि कहीं ना कहीं मूलधार के पत्रकारिता में कमजोरी बा। आज भारत में नेपाल से कम अंतर्विरोध नहीं के। अब उत्तर से दक्षिण जाए तो भाषा भी लोग ना मिलेला, खान पीन भी ना मिलेला, लेकिन का बाकी जातीय अंतर्विरोध, भाषिक धार्मिक अंतर्विरोध हमरा सबसे कम नहीं के, बेसी बा जी। लेकिन वहाँ पर ई पत्रकार ऊ पत्रकार नहीं खे, मूलधार के पत्रकार बा, और इस संगठन के भी लफड़ा इतना नहीं खे ज्यादा बा। वहाँ भी मतलब जहाँ प्रेस संगठन सब बा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि प्रेस संगठन गणेश मान सिंह कहत रहलन कि जे हा वो कुकुरले पुच्छर हला करने में पुच्छरले कुकुर हलाई राजी। संगठन इतना बड़का चीज़ है, संगठन के जरूरी बा, लेकिन संगठन जो है मूलभूत बात से जे बाकी पत्रकारिता स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, पत्रकार सब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पत्रकारिता और पत्रकार स्ट्रॉन्ग होने के मतलब जे बा कि जब अपने नॉन एफिलिएटेड हो कहीं कोई पक्ष से, नॉन एफिलिएशन के मतलब जो है एकदम एब्स्ट्रैक्ट रूप में लेवे की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र प्रति आस्था हो, कहा कि लोकतंत्र जहाँ वहाँ नहीं कि वहाँ पत्रकारिता ना चल सकेला, स्वतंत्र पत्रकारिता, स्वच्छ पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकारिता ना चल सकेला जी, है ना। तो वह कहती लोकतंत्र चाहिए, एक ठो पक्ष से चाहिए कि लोकतंत्र होना चाहिए, लोकतंत्र हो तभी लोग सबके अपन बात। लेकिन ये बात बाकी जो है ये सब रोग के लक्षण है,
ये अपने कहले कि मधेसी पत्रकार की जब अपने के शरीर स्वस्थ ना रही तो कोई ना कोई सिम्टम्स आई, कभी बुखार हो जाए, कभी खोखी हो जाए, कभी पेट गैस्ट्रिक हो जाए, कभी कोई समस्या आ जाए, कभी है ना, कभी जो है क्या कहता कि जो है डायबिटीज़ की समस्या आ जाए, कभी कुछ समस्या आ जाए, कभी कुछ समस्या आ जाए। ये समस्या के बाई प्रोडक्ट है ये कि मूलधार के पत्रकारिता समावेशी नहीं के मीडिया हाउस सब समावेशी नहीं के, ऑनर सब जे बा ओकर सोच समावेशी नहीं के कि समावेशी चाहिए। आज हम अपने सब बात करत नहीं है ना, एगो अच्छा भी बात कहता नहीं कि 46 साल से पहले या 62-63 की जनगणना से पहले समावेशी नेपाल के बाद समावेशी समाज के परिकल्पना के बाद मतलब लोग सोचत ना रहा। ये कहीं ना कहीं लोग अपन सब बात कह रहा बा, ये एगो पॉजिटिव पक्ष भी बा। लेकिन काल ये अवस्था ना रहा, एकरा खातिर आंदोलन भी भइल बा। तो आज एगो अवस्था बा कि लोग अपन भाषा में अपन बात, अपन पीड़ा, अपन सुख, अपन दुख दर्द के बात बतिया रहा बा। ये एगो पॉजिटिव बात भी भइल बा। लेकिन कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जो है एकरा खातिर जो है हमारे सबके लोग सब आंदोलन भी कर ले बा, ओकर खातिर त्याग भी कर ले बा कि भाई ना हमहू सब नेपाली बनी। हाँ, हमार भाषा जरूर अलग बा है ना, लेकिन हमार भावना एक बा कि नेपाल के हमहू उतना माया करतनी, लेकिन अपने हमरा सबके दूर करके रखे तो ठीक नहीं के। पत्रकारिता में भी यही चीज़ लागू। लेकिन अभी तो बहुत हट चुकल बाटे ये समस्या, उतना विकराल जौन रहे शुरुआती के दिन में। रउआ जब शुरू के लिए रहनी है पत्रकारिता तब के बात हम उठान करे के चाहता नहीं, उ बेरा के पत्रकारिता और अभी के पत्रकारिता में कितना फर्क पैनी है? बहुत फर्क बा। बहुत कैसन समस्या रहे शुरुआती दौर में राउर समय में? हाँ, हमारे सबके समय में तो पत्रकारिता में जे अब जरूर ये बात बा कि कहीं ना कहीं बहुत होत रहा है ना। अब काम करते रही, दूसरा साथी सबसे ज़्यादा काम करते रही, ज़्यादा मेहनत करते रही। हम तो कोई प्रतिभावान बहुत टैलेंटेड आदमी अपने के ना समझली, लेकिन हम बहुत समर्पित आदमी, बहुत मेहनती आदमी मानी, सिंसियर बनी। हमारे इंटीग्रिटी में हमारा विश्वास रहा, हमार इम्पार्शियलिटी में हमारा विश्वास रहा, हमारे जर्नलिज्म में जी इम्पार्शियलिटी। जे आदमी हमारा से असहमत भी बा ओकरा खातिर जो है, जैसे एगो हम खेलकूद में राज बहादुर सिंह सदस्य सचिव रहलन, एक्सपायर हो गए, तो वो टाइम में जो है एक बेर कहले रहन कि जो है 46 साल के परिवर्तन के जस्ट बाद में 47-48 साल के बाद हुई। तो एगो एक जगह इंटरव्यू दिलन कि जो है पत्रकार सब विरोध करता ना अपने के जो है, मतलब पत्रकार सब एक का कारण है। तो हम पत्रकार रहा मैं विदेश लहन सदी, तो इसलिए विरोध करे को। तो हम उनका से जाके लड़ाई करे, झगड़ा करे गेली, मतलब फ्रेंडली हुए में। हम कहली कि राज बहादुर जी तब यो बताउनुस् केही पत्रकारहरू होला उसले निगाह मागेको होला विदेश जाने यताउति भनेर, बिचारा खेलकुद पत्रकारलाई पनि केही छैन उनको संस्था तर्फबाट, इनिसियल पिरियड हो अहिले। तर के भने होइन, हामी जस्तो मान्छेले तपाईँ कहाँ एउटा मायाले दिनुभएको एउटा चियासम्म पनि खाएको छ तपाईँले सबैलाई जेनरलाइज गर्न मिल्छ। तो उनका खिलाफ में भी, उनका खिलाफ में ना बहुत सारा लोग के खिलाफ में, उनको पॉलिसी के खिलाफ में, लेकिन उनके बारे में लिख ली। एक दिन वो का भइल कि कुछ 1-2 बरस के बाद में जब उनका पद से हटा दिया गया, तो एगो पत्र लेके आले नहीं, ये एन्फा के संबंध में है ना, गणेश थापा के विरुद्ध में रूपम शमशेर राणा जो टाइम में एन्फा के अध्यक्ष रहलन, तो वो हमारे प्रधान संपादक के पास में गए बालमुकुंद पांडे। तो वो तो मद अग्रहीले जिम्मा लगाइदिएको छु, खेलकूद के हम चीफे रही टाइम में। अच्छा। तो हमारे पास में बड़ा निराश हो कि अग्रही तो अब हम एक से तो झगड़ा कर ले बानी हम उनका से। तो हम उनका का कहली कि जो वो इंडिया में पढ़ल आदमी, तो का कहलन कि अग्रहरी जी तपाईँले त मेरो न्यूज छाप्नुहुन्न। मैले किन छाप्दिनँ, होइन तपाईँको शत्रु त होइन, तपाईँको नीतिको पोलिसीको खिलाफ लेखेको, बिल्कुल होइन, अवश्य छाप्छु म। किनभने पत्रकारिता भनेको असहमतिको अधिकार और अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता हो। तब का भइल? हाँ, और ओकरा बाद में हमारा बहुत अच्छा रिलेशन हो गए है ना। और हम जब पत्रकारिता के परिभाषा कली रूपचंद बिष्ट के जो है भाषा में कि निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास, वो दूसरे संदर्भ में कहले रहने, लेकिन हम पत्रकार हर एक पत्रकार को मानक बनाना चाहिए, निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास। दूसर बात बाकी दल बहादुर राणा मगर नेपाल के ऑल टाइम बेस्ट फाइटर बॉक्सर, उनका कैंसर हो गई, तो वो मोतीलाल बोरा जी पुलिस के चीफ रहनु। तो बक्सिंग संघ के साथी सब जो आइलन कि भाई हामी सहयोग माग्न गएको, उहाँले दिनु भएन यस्तो यस्तो, जो पुलिस में जागिर रहलन। अच्छा अच्छा। तो जो अरूलाई हुन्छ त्यति उसलाई एक्स्ट्रा केही पनि हुँदैन। तो हम कोही बात जे कह के आइलन, तो
हमरा कॉन्फिडेंस लिख देली गोरखापत्र में यस्तो लेखने हमारे प्रधान संपादक शिकायत करलन। अच्छा अच्छा अग्रणी यस्तो लेख्नु भयो। तो हम कहली कि प्रधान संपादक हमरा बोला के पूछलन उस टाइम में। तो हम कहली कि भाई यो त मैले उहाँले जे भन्नुभएको त्यही लेखेको। कहले बात, हाँ साँच बात लिखनी है। काहे कि हम पहले कन्फर्म कर ले कि सत्य बा कि ना, हम थोड़ा रिस्के लेके कहले जी। तो ओकरा बाद में जे ऊ जाके कहला कि होइन अग्रणी त्यस्तो भन्छ, तपाईले यही भन्नुभएको त्यही कुरा लेख्नु भएको छ, तपाईले जुन साथीहरूलाई भन्नुभएको छ मलाई अग्रणीजी माथि विश्वास छ। त का भइल? ओकरा बाद में सहयोग करलन एक्स्ट्रा, बेचारा विदेश में जाए खातिर तो सहयोग करलन हमरा से घुसेले ना, काहे रियलाइज करलन कि भाई वास्तव में बात सही रहे। बा। बिल्कुल। और तेसर एक खेलकूद के ही एग्जांपल बा कि देवनारायण चौधरी मतलब फुटबॉल के स्टार नेशनल टीम के, तो वो ईस्ट बंगाल से उनका कांटेक्ट रहला। गरीब मोही के बेटा हमरा से अच्छा रहला, उ मोरन के थारू रहला, मोही के बेटा जी। तो हमरा दाजू हमरा से बराबर भेटे रहे। तो उनका जे ईस्ट बंगाल से उनका कांटेक्ट रहला, महीना के उस टाइम में सीजन में 1.5 लाख रुपया मिल जाए। खेल पत्रकारिता में हाँ खेल पत्रकारिता की बात करते हैं। हाँ उस टाइम बहुत पहले की बात करते हैं। गणेश थापा एन्फा के प्रेसिडेंट शुरू में उसके बात कहते नहीं। तो वो जो वहाँ से ओकरा बुलायल गेल, नया टीम बनावे तो कोरियन कोच रहलन, बुलावल गेल। तो बुला के ओकरा वहाँ से बीच से कॉन्ट्रैक्ट से छोड़ा के बुलावल गेल। तो बुलेला के बाद में का भेल कि जो उनका टीम में ना रखल गेल। टीम में ना रखल गेल तो जो वो का भेल कि जो वो आदमी गोरखापत्र में आके मतलब जना कुआ फूट के रोए लागल। हाँ कि दाजू होने से भी हमारे पैसा मतलब खत्म हो गया, हम तो गरीब आदमी मानी, हमारे तो कोई तलब नहीं की। तो हम ओकरा जे बारे में लिखली हम, है ना, कि जो मान्छे खेलाड़ी भएर अगाडि बढ्छ त्यसले पनि खेलाडीको मार्का बुझ्नुपर्छ। गणेश थापा के संबोधन करके उनका स्टोरी लिखली। गणेश थापा के बेचारा वो टाइम में अच्छे बात कहे परी, है ना। तो वो जो कुछ पहल भाई ना फोन करके वो कहलन कि जे तो चौधरी ले कहाँ से बोलाई दिनुस। अच्छा। तो ये सब बात राउर लेखन से उनका भी निमन भाई। लेकिन बूढ़ा बात का भेल कि मेहनत काम हम करत रही, जब विदेश जाए के मौका आए तो दूसरा आदमी मिल जाए। दुख हम करते ऐसन भी अवस्था है ग्रेड देवे के समय आए तो दूसरा के हो जाए। इवन डिमोशन प्रमोशन जो है हमरा से जे हमारे परफॉर्मेंस के हिसाब से हमरा लाता लगी 12-12 घंटा काम करी हम, लेकिन प्रमोशन दूसरा ग्रेड दूसरा के मिल जाए। बहुत दुख के बात टाइम में महसूस होता रहा कि जे हम शायद पहले हम नेपाली नहीं की, हम अपने के समझत रही कि पहले नेपाली बानी। अच्छा। लेकिन उस टाइम में हमारा काम महसूस होता रहा कि पहले हम शायद दोसर मधेसी बानी है कुछ। देखिए के नजरिया समर्पण के कोई स्वाभिमान के सच्चाई के जो मोल अभी भी होना बाकी बा। जी 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 बिल्कुल। बहुत पीड़ा बदलाव हो रहल बा, लेकिन अभी भी बदले के बहुत कुछ अभी भी बहुत कुछ बा, अभी भी वो खत्म नहीं भेल बा। पहले से कुछ एक कदम हम सब चल बानी, अच्छा बात बा, लेकिन बहुत कदम अभी 100 कदम। अच्छा, रउआ से हम अब रउआ तो गोरखापत्र में भी कार्यरत रहनी है, बहुत निमन पद में भी रहनी है प्रधान संपादक के रूप में। सरकारी मीडिया के भूमिका का थी है अगर कहल जाओ तो एकर औचित्य बाटे कि ना? सरकारी मीडिया का बाकी समय के अनुसार में जे मतलब गोरखापत्र जैसे कि नेपाल के सबसे पुराना इंस्टीट्यूशन पत्रकारिता संबंधी देव शमशेर के 1958 साल में मेरो तारीफ का कुरा न छाप्नु, लेकिन आज का भइल उस टाइम में राणा प्रधानमंत्री में से सबसे डायनेमिक प्राइम मिनिस्टर, हालांकि 114 दिन जमा रहलन भाई उनका चंद्र शमशेर उनका जे जहाँ कू करके उनका हटा दिला। तो लेकिन हमरो तारीफ को कुरा न छाप्नु सनद में कहल गए, लेकिन आज सब शासक के हमरो तारीफ को कुरा चाहिए। और का बात बा कि मतलब सरकार डेमोक्रेसी में ये बात में गोरखापत्र के अंदर भी बहुत बहस भेल बा। हम प्रधान संपादक भेल उस टाइम में भी मतलब जे हम सबके चेयरमैन कार्यकारी अध्यक्ष वाले तो कहल कि ऐसे सरकारी, हम कहले कि लोकतंत्र में सरकार कहे का मतलब तो जनता होला, जनता के भाषा और जनता के भावना अपने ना ले जाए, सरकार के निर्णय जनता तक पहुंचना चाहिए, जनता के भावना भी सरकार तक पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। यदि वन वे ट्रैफिक हो जाए तो उस सरकारी मीडिया के कोई औचित्य नहीं है। तो मोटा मोटी ये रास्ता में हम सब ई तरह को हम कि समाज बदल देली, संदर्भ बदल देली, लेकिन ये कोशिश रहा हमारे। लेकिन मूलभूत बात में पंचायत काल में जो गोरखापत्र ऐन बा बाकायदा वो अभी भी कायम बा। वो ऐन के मकसद का बा कि जो पत्रकार से ज़्यादा जो गैर पत्रकार मैनेजमेंट तो का बा कि पत्रकारिता के हेल्प करे खातिर बा, लेकिन का बा कि मतलब बेहुला जे बा है ना वो पत्रकार सब है ओकरा खातिर संस्था खुलल, लेकिन का बा कि जो मेन अभी भी गोरखापत्र में बा कि प्रधान संपादक के हैसियत से ज़्यादा जनरल मैनेजर के
एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के ज़्यादा वैल्यूएशन बा, ओकर लिंक कहाँ बा कि जे मंत्री से बा, सचिव से बा। हाँ, वो एगो गुट के संचार मंत्री बा, ओकरा पीछे पीछे दौड़े पड़ी। ये अभी भी देखता नहीं। बीबीसी में जैसे सरकार से अनुदान मिलेला, सरकार के बहुत स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन बा जी, लेकिन का बा कि जे हा वो जनता के भाषा बोलेला, ओकर समाज ऐसा हो गई बा कि बहुत बड़ा अनुदान के बीबीसी के जे सरकार से मिलेला। और हमारे से कहबा कि सरकार के सोच कि सब हमारे जे बोपू बन जाए, सब हमारे पीछे पीछे हम जय जयकार करे, अच्छा खराब जे भी बा, है ना। पार्टी के बात छोड़ दी, है ना, व्यक्ति के पीछे में, गुट के पीछे में, गुट ओकर अखबार हो गई बा सरकारी मीडिया। बहुत दुख के बात बा। और कैसन होके के चाहिए था ना, ये तो हम कहता नहीं कि जो है ये पब्लिक मीडिया होना चाहिए। सरकारी मीडिया तो गलत कंसेप्ट है। ये कहा कि सोच परिवर्तन जब तक ना आई, कल जो है सरकार के बदला में, ये प्रधानमंत्री के बदला में दूसरो प्रधानमंत्री आई, जब तक ये सोच में चेंज ना आई, है ना, तब तक मतलब नहीं के, तब तक कहा बाकी डिसमेंटल करे पड़ी। लेकिन कहा बाकी शासक सब ये लोग से नहीं कर ला कि भाई हमरा चाहिए, है ना, हमरा ये चीज़ चाहिए। एक तो ये भगल के सरकारी मीडिया के औचित्य नहीं खे। दूसरा बार इंडिया में देखी कि सब मीडिया लगभग सरकारी भगल, एक दो अखबार छोड़ के, एनडीटीवी सबके छोड़ के, है ना। तो का भगल बा कि डेवलपिंग कंट्री के देखा था नहीं कि गजब के ट्रेंड आ गया बा कि लोभ बा नेता सबके, नेता सबके लोभ बा। ये लोभ के ये जब चेंज ना आई, जब तक ये लोभ में, स्वार्थ में, पेटी इंटरेस्ट में कि चल हम, जैसे मतलब इंडिया में जवाहरलाल नेहरू के कांग्रेस के जब 3वें प्रेसिडेंट हो गलन तो अपना छद्म नाम से अंग्रेजी में आर्टिकल लिखलन कि ये आदमी के इतना अधिकार देला ठीक नहीं है, ये आदमी डिक्टेटर हो जाएगा, रोका रोका रोका। ये बीबीसी में आइल स्टोरी हम कहल बानी, एकरा रोका, ही नेहरू के इतना पावर देना ठीक नहीं है जनता के पक्ष में। लेकिन आज नेपाल में कल्पना भी ना कर सकते नहीं, आज हिंदुस्तान में भी कल्पना ना कर सकते नहीं। वाजपेयी के तक के सरकार के समय में जो नेता सब में उदारता रहा, अब तो यहाँ दिन रात जो प्रशंसा ना करी, है ना, या तो वहाँ ईडी लग जाए, है ना। और यहाँ भी हम कहता नहीं कि यहाँ तो लोकतंत्र कर्ता में बावी, लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशन। हम तो पॉलिटिकल साइंस के भी विद्यार्थी बानी, हमारे सबके गुरु कहत रहा, हम इंडिया में पढ़ल बानी। तो जे दिन जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के शक्ति एक जगह में आ जाए, वहाँ डेमोक्रेसी राता रात तानाशाही में बदल जाए। जी, बहुत दुख के बात बा। इस सुधार होके के चाहिए, ये बात सबके। हमने के कार्यक्रम के समय समाप्त हो चुकल, हमरा इशारा मिल चुकल बाटे। तो अंत में रउआ छोट मीट काथी कहे के चाहता नहीं ना। अभी तो आशावादी हमरा से कहे पड़ी, आशा ना हो, आशा खत्म हो जाए, पेंडोरा के बक्स में जैसा आशा रहा। यदि आशा खत्म हो जाता, सब चीज़ खत्म हो जाता, हमरा सबके फाइट करे पड़ी। व्यक्ति के जीवन में 10-20 बरस भर का बात हो सकेला, लेकिन राष्ट्र के जीवन में 10-20 एक तो बहुत बड़ा, आशा के बीच में भी निराशा के समय से एक राष्ट्र गुजर रहा बा। बहुत बड़ा मतलब अनावश्यक पीड़ा से गुजर रहा बा। सरकार के इतना बड़का जो है 64% मेजोरिटी निकला, लेकिन जो परिदृश्य है वो अच्छा नहीं खे। लेकिन हमरा सबके लोग सबके फाइट करे पड़ी, देश के आगे बढ़ावे का थी। होप अभी भी बाटे कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमने के समय देनी। धन्यवाद प्रतिमा। एक साथ आजू खातिर भोजपुरी संदर्भ के समय समाप्त हो चुकल बाटे। कार्यक्रम भी अपने देख चुकल बानी, कैसन लागल अपने के सलाह सुझाव प्रतिक्रिया खातिर हमने के इंतजार में बानी सन। और अपने के सलाह मुताबिक ही हमने के कार्यक्रम में कुछ बदलाव लियावे के पड़ी, तो हमने के बिल्कुल तैयार बानी सन। देखते रहिए जनता टेलीविजन। और आजू के कार्यक्रम से हम प्रतिमा के विदा दी। नमस्कार।